हेलो, वेलकम टू माय शो खट्टी मीठी बातें विद काजल राघवानी। और आप सब कैसे हैं? और लास्ट टाइम दिनेश जी के साथ जो लाइव हुआ था, उसमें मैं एक्चुअली स्टोरी पे शेयर नहीं कर पाई बिकॉज अचानक से ये कट हो गया लाइव वीडियो, लाइव जो चल रहा था। वो शेयर नहीं कर पाई, बट अब आई होप कि आप सबने बहुत एंजॉय किया हो। एंड और कैसे चल रहा है सब, आप कैसे हैं? एंड आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट है जो कि हमारे भोजपुरी की क्वीन कहलाती है। और जैसे कि आप सब तो जानते ही हैं कौन है और कौन आ रहा है आज हमारे साथ लाइव। सो चलिए उनको लाइव लेते हैं एंड ऐड करती हूँ मैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो। एंड बहुत ही अच्छी अदाकारा है और बहुत ही खूबसूरत। एंड अभी हाल ही में वो खतरों के खिलाड़ी में गई थी। एंड बिग बॉस में खेसारी जी के साथ परफॉर्मेंस भी किया था उन्होंने। एंड कपिल शर्मा शो में भी अभी गई थी रिसेंटली वो। बहुत ही अच्छी अदाकारा है। एंड उन्होंने बहुत ही छोटी उम्र में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था हमारी इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में, अपनी एक्टिंग फील्ड में। हाय रानी चटर्जी हेलो, हाय रानी जी, कैसे हैं? हाय। तो मैं अभी उनको ऐड करने जा रही हूँ, सो वेट करना। हमारे बीच फन। हाय। हेलो, कैसे हो? आम गुड कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है आपका टाइम? बहुत बहुत मस्त। मैं सुन रही थी तुम मेरी बहुत ज्यादा तारीफ कर रही थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं अभी मैसेज नहीं करूं। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली तारीफ के लायक हो, पर आप अभी ओ दिख म- नहीं रही मुझे। मैं दिख नहीं रही हूँ क्यों? वो ऐसे सर्च हो रहा है, बस आवाज आ रही है आपकी। अरे यार, तो मुझे वापस ऐड करो। मैं जा रही हूँ, वापस ऐड करो। कहाँ वापस जा रही भेजो हो? नहीं। मतलब मैं वापस ओके हाँ, मैं जा रही हूँ, मुझे वापस ऐड करना। ओके। शायद वहाँ पे नेटवर्क इशू हो, हम वापस उनको ऐड करते हैं। भगवान जी इस बार दिख जाए। आई। हाँ। आई ना? आई आई आई, अभी आए, दिख ओके। रहे हो। तुम्हारा ये फ्लावर बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सा फिल्टर है, मुझे भी बताओ। ढूंढ के निकाला है कहीं से। और कैसी चल रही है क्वारंटाइन लाइफ? बस देखो, चल रहा है। और सबके साथ सारे सेलेब्स के साथ लाइव कर रही हूँ और फ्रेंड्स मजा आ रहा है? को। हाँ, मजा आ रहा है। तुम सारे सेलेब को झेल रही हो लाइफ पे, मतलब कमाल की बात है। नहीं, खेल नहीं रही हूँ, कर रही हूँ और मजा भी आ रहा है सबसे बात करके। ओके। और ओके, बताओ। और कैसे चलते हैं? सब ठीक है? सब सब फर्स्ट क्लास। बस दुआ कर रही हूँ कि जल्द से जल्द खत्म हो जाए, नॉर्मल लाइफ में आ जाए। नहीं, आपका वर्कआउट तो आप कर ही रहे हैं, डेली है या तो। हाँ, लेकिन मैं जिम को मिस कर रही हूँ। हाँ, वो तो फ्लोर जिम पे की बात। वर्कआउट कर करके ना ऐसे मार्क आ गए हाथ वाथ पे सब, प्लैंक कर करके। ओके, जिम को मिस कर रही हूँ। आई थिंक आपने बहुत से लाइव देखे भी होंगे, मेरे कुछ कुछ मे भी देखे होंगे। मैंने आम्रपाली और तुम्हारा देखा था। ओके, तो आपको मतलब आइडिया लग गया होगा कि क्या होगा। कुछ क्वेश्चन है, कुछ गेम्स होंगी, ट्रूथ एंड डेयर होगा। तो या आई एम रेडी। आपको कुछ मुझे सेलेक्ट मुझे मुझे लगता है कि तुम ज्यादा एक्साइटेड होंगे क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं कितना। ये तो तुम समझ गई। चलो रेडी, देखते हैं आज काजल क्या क्या पूछती है मुझे। सबसे पहले हाय बोलते हैं, जो कि आपको बोलना है। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, काफ़ी मुझे डीएम्स आए उसके लिए। हेलो एवरीवन, मैं आप लोग को ज्वाइन करूंगी, आप लोग से भी बातें करूंगी, लेकिन आज चूंकि काजल और मैं सामने सामने हैं तो आज थोड़ा हो जाए। देखते हैं आज क्या क्या बातें होती है। चलिए, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। पहले हम आपके फेवरेट चीजें जानेंगे, आपको क्या पसंद है?
तो फेवरेट एक्टर? भोजपुरी या बॉलीवुड? एक्टर क्रिस इवन, हॉलीवुड। फेवरेट एक्टर? माधुरी दीक्षित। फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी? दो मूवीज हैं जो जब भी टीवी पे मैं देखती हूँ तो मतलब मैं टाइम निकाल लेती हूँ उसे देखने के लिए। हम साथ साथ है एंड अंदाज अपना अपना। मैं भी देखती हूँ, जो भी लगती है देखती हूँ। एनी टाइम, मतलब वो कहीं पर भी लगी हो ना तो मतलब किसी भी टाइम, रात को भी 2 बजे भी आने वाली होगी तो मैं देखूंगी। ऐसा वाला क्रेज है मुझे दो फिल्मों के लिए। और फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग में मेरे मूड के हिसाब से स्विंग होते रहते हैं। फिर जैसे भी जो जैसे फील आजकल करते मैं, मेरे प्लेलिस्ट में हमेशा बजता है हीर बदनाम कर गई, नाम कर गई ना 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 ना, ये हमेशा बजता है मेरे प्ले सॉन्ग में। हैं, लाइक वर्कआउट करते थे ज्यादा वर्कआउट, बजता हाँ हाँ, यस यस, वर्कआउट के टाइम तो ये बहुत ज्यादा बजता है। और ये फेवरेट डिश खाने में? खाने में मेरी फेवरेट डिश, वैसे मैं अभी बहुत ज़्यादा फूडी नहीं रह गई हूँ, लेकिन मुझे ना घर का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, घर के मम्मी के हाथ का बना हुआ। पहले मैं पहले बहुत फूडी थी, तुम जानती हो मैं कितना खाती पीती रहती थी। अभी मैं उतना नहीं खाती हूँ, कम खाती हूँ। लेकिन घर का होता है तो खा लेती हूँ राइस एंड रोटी, लेकिन बाहर फिर सिर्फ ग्रिल्ड चीज़ें ही खाती हूँ। मतलब अभी कोई चॉइसेस नहीं रह गई खाने में। वही प्लेस जगह? प्लेस, वैसे मुझे मालदीव बहुत पसंद है, लेकिन अगर मौका मिलेगा तो मैं लंदन अमेरिका भी घूमना चाहूँगी। तो फेवरेट गेम खत्म हो चुकी है, तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं आपके। तो ओके, उसके लिए थैंक यू थैंक यू। तुम्हारा ऑल द बेस्ट सुन के मुझे लग रहा है पता नहीं क्या क्या सवाल होने वाले। ओके। तो वैसे भी आप देख होगे कुछ गेम्स है, आपको कुछ गाने देंगे या ऐसा कुछ होगा तो उसमें आपको गेस करना उसमें पहले कौन है या फिर मूवी कौन सी है, तो उससे थोड़ा सा ओके ओके ओके। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहले फिल्म मनोज तिवारी जी के साथ वो भी मात्र 14 साल की उम्र में कैसे संभव हुआ? यार मैं ना, ऐसे मैंने बहुत बार बताया है इस बारे में, मैं स्कूल में थी उस टाइम पे 10th स्टैंडर्ड में, और मैं ना शूटिंग देखने के लिए जाती रहती थी। तुम जानते हो के गोस्वामी जी, के गोस्वामी जी हमारे फैमिलियर, मतलब फैमिली फ्रेंड्स में थे, तो उनकी शूटिंग पे मैं जाती थी। तो उन्होंने मेरा नाम सजेस्ट किया था डायरेक्टर के सामने, कि उन्होंने बोला था कि एक स्कूल गर्ल है, उसको ना एक सैली का रोल दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है भेज देना, मैं एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ, मैं देखता हूँ। तो मम्मी को फ़ोन किया, के जी ने, मम्मी लेके गई, तो उन्होंने कहा, उन्होंने बस मुझे पूछा डांस आता है, एक्टिंग आती है? मैंने कहा डांस, डांस मैं बचपन से जानती थी, काफ़ी मेडल्स जीते थे उस स्कूल टाइम पे। मैंने कहा हाँ मैं कर लूँगी, लेकिन उन्होंने मुझे फाइनल किया एज ए हीरोइन। मीन्स ये तो ना, ये एक मतलब ड्रीम होता है लोगों का, मतलब हो जाता है वैसा, फिल्मी फिल्मी स्टोरी लगेगी थोड़ी। भोजपुरी पहले से मतलब आप जानते थे बोलना या नो नो नो, नहीं भोजपुरी नहीं जानती थी मैं। मुझे जब फाइनल किया गया तो शूटिंग के लिए 20 दिन बाकी थे आउटडोर निकलने के लिए। तो मैं डेली स्कूल जाती थी, स्कूल से आने के बाद शाम के 2 घंटे ना डायरेक्टर के साथ बैठती थी भाईंदर में, उनके घर पे। वो डेली मुझे ना सिखाते थे भोजपुरी, तो उन्होंने वो ओके 20 दिन मुझ पे काफ़ी मेहनत करी है। ओके। आपके नाम के पीछे की कहानी है जो आपकी पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान घटी थी, क्या है या वो? बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आई थिंक सबको पता होना चाहिए, मैंने बहुत बार बताया भी है। मैं ना, पहला दिन था हमारा गोरखनाथ मंदिर में, गोरखपुर में। तो बहुत सारी मीडिया आई थी और मैं पहली बार, मतलब मैं तो देखा ही नहीं है कुछ कभी। तो मैं चुपचाप से ना एक मंदिर के कोने में मम्मी और मैं बैठे हुए थे, तो डायरेक्टर आए, बोले कि बहुत मीडिया आई हुई है, तो तुम ना, तुम्हारा एक शॉट लेना है मूर्ति के पास। हो सकता है कि तुम्हारे कास्ट की वजह से शायद मूर्ति के पास न जाने दिया जाए। तो एक काम करो, तुम अपना असली नाम किसी को बताओ मत। मैंने, फिर मैं बोलूँ क्या? तो ऐसा सोचे वो कि अरे रे, क्या क्या क्या, तो बोले फिल्म में कैरेक्टर का नाम रानी था मेरा, तो बोले फिलहाल तुम अभी रानी बोल दो। मैंने कहा ठीक है, अब जो सर बोल रहे हैं वो ठीक है।
इंटरव्यू शुरू हो गए फर्स्ट टेक के बाद, और मैं नाम क्या है, रानी, नाम क्या है, रानी रानी रानी, और ये रानी पड़ गया। प्रोड्यूसर को किसी ने ना मंदिर में ही पूछ लिया कि किस कास्ट की है ये, कहाँ की है ये। अब प्रोड्यूसर फंस गए, बोलते मैं बोलूं क्या, प्रोड्यूसर बोलते करूं क्या। तो प्रोड्यूसर ने ना मुखर्जी माइंड में रखे, बोलते ये बंगाल की है, ये चैटर्जी है, ये और पूरा छप गया पेपरों में। उस वक्त प्रिंट का बहुत जमाना था, तो उसी नाम से लोग पुकारने लगे। फिर वही चीजें, फिर मैंने कहा ठीक है, अब मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, तो ओके, अब गोरखनाथ में मंदिर में नाम मिला, एक्सेप्ट कर लिया। एक फिल्म भी शूटिंग में दौरान आपकी हाथ की चूड़ी टूटकर आपकी हथेली में घुस गई थी, जिसे 1 साल बाद में ऑपरेशन करके दोबारा। कहाँ से पता चला ये नाइस, गुड होमवर्क काजल, गुड होमवर्क। हाँ, ये बहुत ही भयानक सीक्वेंस था मेरी जिंदगी का। एक सीक्वेंस था कि अभी तो बंद हो गया ये सब सीन शूट होना, कि असली चूड़ी को तोड़ना होना, वरना पहले की फिल्मों में बहुत होता था। तो सीन था कि चूड़ी तोड़ना है, हाँ चूड़ी तोड़ना है, और मैंने शुरू किया तोड़ना, तो मेरे मतलब मैं तोड़ नहीं रही हूँ, एक कैरेक्टर मेरा हाथ पकड़ के तोड़ रहा है कि भाई तू विधवा हो चुकी है, अब तू सुहागन नहीं रही। उसने शुरू किया, मेरे को इतना पेन शुरू हुआ, मैंने बोला छोड़ो, अब सबको लग रहा है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, छोड़ो, और मैं सच में चिल्ला रही हूँ छोड़ो, मुझे दर्द, छोड़ो, रुको, नहीं नहीं, वो पटके जा रही है। फिर कैमरा मैन ने मेरे हाथ में खून देखा, उसने कट किया, बैकअप करना पड़ा। फिर मैं घर पर आई, मैंने मतलब वो मालिश वगैरह जो होता है डॉक्टर का, पेन किलर वगैरह खा के। 1 साल बाद फिर मुझे, मतलब ये हाथ मेरा वर्किंग में नहीं था 1 साल तक, लेकिन शूटिंग की डेटें इतनी दी हुई थी ना कि मनोज जी के साथ, कभी इसके साथ, तो डेटें मैं हटा नहीं सकती थी। फिर उसी हाथ में मैंने काम करना शुरू किया, और एक वक्त आया जब बहुत ज्यादा पेन शुरू हुआ। फिर मैंने जाके एक्सरे करवाए, तो मालूम पड़ा कि इधर पे इतनी बड़ी चूड़ी का टुकड़ा है, और अंदर वो कैसे, कुछ निशान भी नहीं हाथ पे, मतलब मार लगने के बाद कोई निशान भी नहीं कि कैसे गया, कुछ पता ही नहीं है। 1 साल बाद, ये मतलब जिस तारीख को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उसके सेम डेट, उसी डेट पे मेरा ऑपरेशन हुआ है हाथ का, एंड पूरे स्टिचेस लगे हैं हाथ पे। फिर 1-2 महीना रेस्ट। डॉक्टर बोलता है कि कमाल हो, अजूबा हो तुम इंसान नहीं हो, तुम अजूबा या। ओके, आपने सभी बड़े स्टार के साथ काम किए हैं, काफी नए हीरो के साथ भी आपने वर्क किया है, तो सबसे अधिक हीरो आपके साथ ही लॉन्च भी हुए ज्यादातर, तो कोई ऐसा नया कलाकार जिसकी पहले फिल्म हो और आप उसकी एक्टिंग से काफी इम्प्रेस हुई हो? यस, आकाश। कुणाल जी के बेटे। हाँ, कुणाल जी के बेटे। आई थिंक उसकी सेकंड फिल्म थी वो, बट वो काफी बहुत अच्छा एक्टर है। और एक्चुअली मेरे साथ जो लोग लॉन्च हुए हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ सिखाना ही पड़ा है यार, जो पहली बार फिल्म कोई भी। तो आकाश बहुत अच्छा मतलब मैक्सिमम सिखाना ही पड़ा है। तो आकाश मतलब फिर भी आकाश अच्छे हैं। आकाश बहुत अच्छे आकाश। आपकी वेब सीरीज अभी काफी हिट हो रही है, तो क्या और भी वेब सीरीज से आपके फैंस आपको देख सकेंगे? और भी वेब सीरीज ट्रेंडिंग पे है वापस से, और काफी फैंस मुझे बहुत मैसेजेस करते हैं सीरीज को लेके। डेफिनेटली मैं सीरीज करने वाली हूँ आगे भी, लेकिन जैसे मैंने ये इरोटिक सीरीज की पहली बार सीरीज में एंट्री ली, तो एक इरोटिक को चुना मैंने, बट आने वाले टाइम में थ्रिलर और सस्पेंस वाली सीरीज देखने को मिलेंगे मैक्सिमम। थैंक यू। आप अपने दोस्त को इसी नाम से बुलाते थे, कौन है वो, और ये टिंग की कहानी क्या बुलाती थी? टिंग
हाँ, टिंग टिंग, यार मैं किसको बुलाती थी? किसी स्टार को बुलाती थी ये। टिंग टिंग, मुझे सच में याद नहीं है किसको अरे किसको बुलाती थी, बताओ। नहीं बताओ, आपके नाम लगा है, आपको पता अरे मुझे है। सच में याद नहीं आ रहा। वैसे मैंने बहुत सारे को एक्टरों को निकनेम दिए नहीं है मेरे लाइफ में। कौन है ये टिंग बात टिंग? आप याद करके बताइएगा, ठीक है? नो नो नो, बताओ मुझे, फिर मैं बताऊंगी कि मैं क्यों बुलाती थी। आप टाइम दे रहे हैं, एंड तक टाइम दे रहे हैं, याद करके बताइएगा। और टिंग कहाँ पे? टिंग, पोनू बुलाती थी मैं पवन जी को, एक वही याद है मुझे। खोलो। पोनू। हाँ, पवन जी का शॉर्ट नेम किया हुआ था मैंने। बाकी ये टिंग टिंग किसको बुलाया है? ठीक है, मुझे याद करने दो। ओके। लोग अपने बॉयफ्रेंड्स और फैमिली के साथ छुट्टी मनाने विदेश जाते हैं, पर आप अपने फ्रेंड के साथ गए। मुझे जाना था गोवा, कॉज गए श्रीलंका। मालदीव एंड श्रीलंका। एक्चुअली बॉयफ्रेंड है नहीं, और मेरी फैमिली में किसी को ट्रैवलिंग बहुत पसंद नहीं है। तो अंजना और मैं चूंकि ट्रैवल करना पसंद करते हैं, और हमने प्लान किया कि 2 दिन के लिए गोवा जाते हैं। लेकिन पता नहीं क्या मूड आया, बोले जब गोवा क्यों, मालदीव जाते हैं। श्रीलंका जाने का कोई प्लान नहीं था, मालदीव गए, 2 दिन एंजॉय किया। अचानक शाम को अंजना बोलती है कि श्रीलंका बहुत नजदीक है, चले क्या? मैंने कहा चलते हैं। श्रीलंका जाने के बाद इंडोनेशिया भी नजदीक नजदीक था। प्लान हो रहा था इंडोनेशिया भी घूम ले, फिर लगा नहीं शूटिंग करनी है। मेरी शूटिंग थी, मैंने कहा नहीं अब नहीं, चल सीधा घर ही चलते हैं। फिर वहां से घर आ गए। ये से आप देखे थे। थैंक यू। पिछले 1 साल से आप अपना अधिकतर समय जिम में बिताते हैं, जबकि पहले ऐसा नहीं था। कैसे अचानक से वजन कम करने का फैसला किया आपने? ये तुमने मुझे पर्सनली भी पूछा है। अरे एक्चुअली एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैं कई सालों से अपना वेट चेक नहीं कर रही थी। एक होता है ना, हम अपना वेट नहीं चेक करते हैं, डरते रहते हैं। तो मैं बहुत टाइम से ना वेट नहीं चेक कर रही थी, और एक दिन मैंने चेक किया। तो जब चेक किया ना, तो मेरा वेट इतना बताया कि मैं डर गई, और मैं रोने लगी कि इतना, मतलब बिलीव नहीं करोगे, बस 80 पहुंचने वाली थी मैं, और मैं डर गई। मैं कहा इतना, बाप रे। और फिर मैंने मम्मी को मैंने बोला कि देखिए मेरा इतना वेट हो गया। तो मम्मी ने कहा कि तुम कुछ करती ही नहीं हो, तो तुम होगा नहीं वेट। तो हाँ, मेरी भाई ने भी बोला कि हाँ तुमको तो जब मोटा कोई बोलता तो तुमको लगता तुम बड़ी शेप में चल रही। मतलब इस तरह की बातें जब आने लगी ना, वो कहते हैं ना कि अपने जब आईना दिखाते हैं, तो अपने आईना दिखा रहे थे। और मैं बोली मैं नहीं, मैं बोली नहीं, जब अपने ही बोल रहे हैं ऐसा, तो बाहर के लोग तो वैसे ही बहुत टाइम से बोल ही रहे थे। फिर मैंने डिसाइड किया सीरियसली, और जब मैंने शुरू भी किया ना, तो कई लोगों, मम्मी को भी लगा, भाई को भी लगा कि 10 दिन का भूत है। ऐसा कई बार हुआ है कि बीच में 10 दिन के लिए मैंने वर्कआउट किया है। हाँ, ऐसा। हो गया। हाँ, लेकिन इस बार तो था कि करना है, बस करना है, और मैंने कर लिया। और अभी इतना क्रेज है ना मुझे जिम का कि मुझे मजा आता है। मुझे ऐसा फील होता है काजल कि वर्कआउट जब से मैंने शुरू किया है ना, मैं बहुत ज्यादा इंटरनल पॉजिटिव हो गई हूँ, बहुत कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, और अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने काम से प्यार करती हूँ। ये बहुत सारे चेंजेस मेरे अंदर जिम की वजह से आए हैं, तो इससे मुझे बहुत प्यार है। वो होता है, पॉजिटिविटी आ जाती है और सब अच्छा लगेगा। हाँ, सब अच्छा लगने लगता है। आपने अभी एक पंजाबी मूवी भी की थी, आसरा। तो पंजाबी मूवी करके कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या आपको पंजाबी लैंग्वेज पहले से ही आती थी? नहीं, पहले से नहीं आती थी। मुझे स्क्रिप्ट दी गई थी, और मैं बहुत रीड करती थी स्क्रिप्ट। और वहाँ के सारे एक्टर भी बहुत ज़्यादा खुश थे कि मेरी वजह से कभी रिटेक नहीं होता था, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा काम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस रहती हूँ ऑलवेज। तो मुझे बहुत मज़ा आया। इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बहुत प्रोफेशनल है। काजल, मैंने हर एक चीज़ हमेशा रियलाइज़ की है, जब भी मैं बाहर की इंडस्ट्री के साथ काम करती हूँ, साउथ हो गई, या फिर नेपाल हो गया, या फिर पंजाब हो गई, जैसे भी मैंने हिंदी में भी किया, तो
वहाँ बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग हैं, ये मैंने चीज़ फील की है। बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और बहुत प्यारे, मतलब प्यारे यहाँ भी हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दिल से आई थिंक सोचते हैं हमारी इंडस्ट्री में, कोई प्रोफेशनली बहुत ज़्यादा नहीं सोचता आई थिंक। खतरों के खिलाड़ी में भी आप गई थी, तो वहाँ का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा उन सब बहुत चीज़ों बहुत बहुत मज़ा आया। मैं जल्दी आउट हो गई, पहले ही आउट हो गई, जबकि मैं सब लोग बोल रहे थे कि मैं स्ट्रांग हूँ। लेकिन अदरवाइज अगर स्टंट के अलावा देखूँ तो बहुत एंजॉय किया, बहुत नए नए फ्रेंड्स बने। मीन्स फैमिली की भी याद नहीं आती थी वहाँ पे, क्योंकि इतने ज़्यादा केयर टेकर करते थे ना, सब इतना केयर करते थे। बहुत 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 मज़ा आया मुझे। ओके। जैसे कि घरवाली बहार वाली मूवी में आपने चंपा का रोल करके पूरी भोजपुरी दर्शक के दिलों को राज कर लिया, वैसे कभी घर में भी हरकत करके घर वालों को हंसाया है? नो नो नो, यू नो मैं बताऊं, घरवाली बाहर वाली जब मैंने साइन की ना, तो मुझे लगा कि ये तो रेगुलर वाला कैरेक्टर है, कर लूंगी, हो जाएगा, गांव की लड़की है, ओके। लेकिन जिस दिन मैं सेट पे पहुंची और मेरा मेकअप हुआ, और उसके बाद जब मैं सेट पे पहुंची, तो मुझे ना 2 दिन लगे उस कैरेक्टर में आने के लिए, बिल्कुल। क्योंकि चंपा और रानी बिल्कुल कहीं से भी सिमिलर नहीं है। वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर है, और मैं बिल्कुल अलग कैरेक्टर, मतलब उसके हंसने का अंदाज, जब वो गाना भी गाए तो उसमें भी वो चंपा कैरेक्टर दिखनी चाहिए। मैं तो स्ट्रेस में हो गई थी 2 दिन तक, और रिटेक हो रहे थे मेरे 3, मतलब मेरे लिए 3 रिटेक मीन्स बहुत बड़ी बात हो जाती है मुझे, कि 3 रिटेक दे दिए मैंने। तो 3 रिटेक हो रहे थे तो, लेकिन फिर मैंने सोचा कि रानी को एकदम निकाल देते हैं और चंपा को ही ढाल लेते हैं पूरे अपने अंदर। वो हंसना उसका, मतलब इनोसेंस, इमोशन, बहुत बहुत डरा देने वाला कैरेक्टर था मेरे लिए। लेकिन ऑडियंस, मतलब बच्चे बच्चे भी ना अभी घरवाली बाहर वाली से याद करते हैं। ना उसमें हाँ मोना जी थी ना उसमें? हाँ, मोना जी बाहर वाली थी। आपकी जो पहली मूवी थी ससुराल बड़ा पैसा वाला, उसमें कोई सीन करते टाइम मनोज तिवारी जी के हाथ से छूट कर आप गिर गई, तो क्या आप उस सीन तुम को शेयर तुम करते तुमने इतना होमवर्क कहाँ से किया है मुझे बताओ। इंडस्ट्री के सारे रिपोर्टर का जॉब खतरे में है अब। बताती हूँ मैं, ये पहले दिन की, ये सेकंड दिन की बात है, जब हम लोग गाना कर रहे थे, जान से बढ़ के तोहरा के हम जानी ले, बहुत ही रोमांटिक सॉन्ग था, और मेरा सेकंड डे था। मुझे भागकर मनोज जी के पास जाना था, वो हाथ पकड़ते हैं और अपने से कमर में झुकाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हाथ ही नहीं पकड़ा और मैं झुक गई और मैं गिर गई। और जब मैं गिरी, तो मैं उस स्कूल की लड़की, और मैं तभी भी ना, मतलब बहुत ही मतलब बदमाश नहीं बच्चे होते हैं स्कूल के, वो बदमाश बच्ची थी मैं। तो पूरी पब्लिक हंसने लगी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने बोला मेरा हाथ नहीं पकड़ सकते थे आप? तो बोलते अरे तुम तो गिर गई। फिर मैं उठी और चली गई। तो मनोज जी बोलते बड़ी बदतमीज लड़की है ये, बड़ी बदतमीज लड़की है, कुछ भी बोलती है, बोल के मनोज जी गुस्से में बैठ गए जाके, और मैं कहीं और बैठ गई, और मुझे पता ही नहीं कि मनोज जी गुस्से में है। फिर कोरियोग्राफर बाली जी हैं, बाली जी लेकर आए, उन्होंने बोला कि अरे स्कूल में पढ़ती है, बहुत छोटी है अभी, माफ कर दीजिए, संभाल लीजिए जरा। तो मनोज जी बोले तुम स्कूल में पढ़ती हो? मैंने कहा हाँ। कौन सी क्लास में हो? मैंने कहा 10वीं में हूँ। अच्छा ठीक है, आओ रिहर्सल करते हैं। आप जब काजल जी के साथ कपिल शर्मा के शो में गई थी, तो उतनी बड़ी एक्ट्रेस के साथ स्टेज शेयर करना आपको कैसा फील हुआ? बहुत अच्छा लगा, और काजोल का जो बिहेवियर है बहुत मजेदार है, बहुत मजा आया मुझे। इनफैक्ट मैंने पूरा दिन उसी सेट पे बिताया था उस दिन। और मतलब जब मैंने उनसे कहा कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, तो उन्होंने भी कहा कि बहुत खूबसूरत, जबकि मैं बिल्कुल भी ड्रेसअप में नहीं थी, बट उन्होंने भी मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, बहुत अच्छा लगा। देवी फिल्म की प्रमोशन आप भी उसमें नो नो, मैं तो सेट पे एंजॉय करने गई थी। उसमें किसी ने बोला मुझे कि आप प्रमोशन, इस मूवी का प्रमोशन कर रहे हो? हाँ, प्रमोशन कर रही थी मैं उस मूवी का, और मैंने किया भी, दैट्स व्हाई मैं वहाँ गई भी थी, और काफी एक्ट्रेसेस आई हुई थी।
सर्च किया कि शायद आप उसमें हैं। नो 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 नो, मैं हूँ नहीं उसमें, मैं सेट पे प्रमोशन के लिए गई हुई थी, अच्छा, यू नो, नारी शक्ति। क्या? ओके, आपकी मूवी लेडी सिंघम में आपके विलेन थे शक्ति कपूर जी। आओ आओ, तो उन्होंने कभी लाइक उस मूवी के दौरान कभी बीच में उन्होंने आओ किया है क्या? या ऐसे मस्ती कर? शक्ति जी के बारे में मैं एक बात बोलूं, ही इज वेरी टैलेंटेड यार, मतलब पूरी पूरी एकेडमी है वो एक्टिंग की, मतलब। और उनके सेट पे रहने से इतना पॉजिटिव हो जाता है ना माहौल। एक बार ऐसा हुआ कि मैं रिहर्सल कर रही थी और वो मुझे देख रहे थे कंटिन्यू, और उसके बाद उनका मोमेंट था, तो मैंने बोला क्या हुआ आपको, बोलते यार मैं भूल गया तुम्हें देखते ही मोमेंट। मीन्स वो इस तरह के मजाक मस्ती करते हैं। और उनको खाने का बहुत शौक है, ही इज वेरी फूडी। तो मेरी मॉम ने उनको काफी फूड बना बना के खिलाया वहाँ पे, बहुत मजा आया उनके साथ। उन्होंने हाँ, मुझे लखनवी सूट भी गिफ्ट किया वहाँ पे, सलवार सूट। कभी ऐसा हुआ है आपके साथ जब आप किसी पार्टी या मार्केट में गई हो और स्लीपर टूट जाए आपकी, तो हाथ में लेके आप निकली हो, या किसी को पता ना चले, जैसे तुम धीरे धीरे वॉक करना, ऐसे कुछ? अरे ऐसा हुआ है मेरे साथ ऐसा एयरपोर्ट पे हुआ है। एयरपोर्ट पे हुआ है, मैं हील्स पहन के, तब से मैंने हील्स पहनना छोड़ दिया ट्रैवलिंग में। हील्स पहन के गई और पूरा ऐसे ऐसे निकल गया पूरा। अब कोशिश की कुछ देर तक, क्योंकि फ्लाइट में बैठना था, कोशिश की थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद फिर निकाल के पर्स में रखा। और जिसने भी पूछा कहा मन्नत मांगी है मैंने। मैंने कहा मन्नत मांगी है कि आज के दिन चप्पल नहीं पहन। हाँ, एयरपोर्ट पे कितना है, लेकिन हम इशू करेंगे। क्योंकि एयरपोर्ट से वहाँ जहाँ मैं जा रही थी वहां पर भी लोगों सब देख ही रहे थे, नंगे पैर चल रही हूँ, बट क्या कर सकते हैं। आप अधिकतर फिल्में नए एक्ट्रेस के साथ करती है, तो क्या समझ जाए कि जैसे सलमान खान को इस काम के लिए गॉड फादर कहा जाता है, तो आपको भी भोजपुरी की गॉड मदर कहा जाए? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फिल्में मैक्सिमम तुमने देखी होंगी, फीमेल ओरिएंटेड ही होती हैं। तो मेरी फिल्मों में मैक्सिमम हीरो को वो भी पता है क्यों रखा जाता था, क्योंकि गाने हो जाए, क्योंकि हीरो नहीं होगा तो मैं गाना किसके साथ गाऊंगी। अदरवाइज पूरी लाइन, पूरी कहानी, स्टोरी में ना हीरो की कोई जगह नहीं होती थी, लेकिन सिर्फ इसलिए ऐड होता था हीरो ताकि सॉन्ग्स हो जाएं, थोड़ा सा रोमांटिक एंगल दिख जाए। और सिर्फ गाना गाने के लिए कोई स्टार तो हो नहीं सकता, डेफिनेटली वो लोग नहीं करेंगे। तो फिर नई कास्टिंग, तो मतलब हर फिल्म में नए नए एक्टर कास्ट होते थे, ठीक है, बस यही रीजन है। तो चांस मिल रहा था रानी के साथ फिल्म से। ऑब्वियसली अभी भी ऐसे बहुत सारी फिल्में आती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने बहुत कर ली है, सेम कहानियां ही आती हैं। तो कई एक्टर आते हैं, हमें मौका मिल जाएगा, कर लीजिए। मैंने कहा नहीं, बहुत मौके दिए हैं मैंने, बहुत सारे मौके दिए, अब और नहीं, बस मुझे मौका दो सांस लेने का, छोड़ो। कभी ऐसा हुआ है जब आप किसी लड़की को टिकटॉक पे देख के सोची हो, अरे यार ये तो बहुत टैलेंटेड है और स्मार्ट भी है, तो ऐसे हमारे इंडस्ट्री में होना चाहिए था, ये हीरो होगा। बिल्कुल एक टिकटॉकर है, अभी मेरी एक फिल्म शुरू होने वाली है आफ्टर लॉकडाउन, श्रीमान श्रीमती, उसमें मैं उसे लॉन्च जरूर करूंगी। हमारी मैसेज खत्म हो गए हैं, अभी फैंस की बाकी है, तो ओ, ये सॉन्ग आपको बताऊंगी, कौन सा सॉन्ग, इसका नाम आपको बताना, कौन सी मूवी का है। मेरी मूवी का होगा ना? हाँ, ठीक है, ठीक है, तेरी माटी से देवर ऑब्वियसली नागिन। क्या हो, क्या हाल चाल बा, झोला में सब ठीक बाटी थी। रानी वेट्स राजा। दहेज देके किनले बानी तोहरा से सजेगा। पेवा बड़ा सतावेला, जहाँ हम पहली बार मिले थे। क्या हाल बा?
काहो का हाल चाल बा तो रानी वेट्स राजा। गाया है ना वो, हाँ और मैं भलाई नहीं सुना दी। गा यू नो आई एम नॉट गुड सिंगर, लेकिन तुम इतनी जबरदस्ती कर रही हो तो मैं जरूर गाऊंगी। ठीक है। काहो का हाल चाल बा, घरवा में सब ठीक बाटे की ना, खेती बाड़ी निक बाटे की ना, कैसन बीतत बा दिन दोपहरिया, कैसन बीतत नया साल बा। Very nice. पाते पाते पियवा की हो, हर पिरियवा हो। जानम। आ, आपको हाँ हाँ याद है जानम। की बनकर पिल्ली लगा दी, मन भी प्यार करके मस्ती चढ़ा दो। क्या क्या क्या। की बनकर पिल्ली लगाना, मन भी प्यार करके मस्ती चढ़ा दो। किल्ली बंद करो। आई थिंक विनय आनंद के साथ है ये गाना मेरा। आई थिंक काशी विश्वनाथ, नहीं नहीं, माइका कर्ज, माइका कर्ज। हाँ रतिया में टूटता बदन की मन बड़ी करे तारे सखिया। आई थिंक ये अपेरेंस वाला सॉन्ग है मेरा, जिसमें मैंने अपेरेंस किया था। गुंडे। गुंडे हैं हम तो अपने पिया जी के रूप में देखी इसलिए ना घर वाली बाहर वाली। आगे पैन की क्वेश्चन थी जब थे सिंगिंग करती। आप जब 10th में थी तब आपकी पहली फिल्म आई थी और वो फिल्म सुपरहिट साबित हुई थी, तो क्या उसके बाद अब स्कूल गई या फिर ये सोच लिया कि अब तो सुपरहिट फिल्म देख चुकी हूँ तो स्कूल जाने की पढ़ाई करने की क्या जरूरत अच्छा है? अच्छा अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है। जब मैं शूटिंग करके वापस घर आई तो मैंने वापस स्कूल शुरू किया, क्योंकि दिवाली की छुट्टियों में ही शूटिंग पर गई थी। फिर दिवाली की छुट्टी खत्म हो गई आने तक शूट से। फिर मैं वापस जब स्कूल की, तब तक सबको मालूम पड़ चुका था कि मैं एक फिल्म की शूटिंग कर कर आ रही हूँ। तो 3-4 दिन तक ना स्कूल में कोई, मतलब क्लास में कोई पढ़ नहीं रहा था मेरे। तो प्रिंसिपल को न्यूज़ गई, तो प्रिंसिपल ने कहा कि बेटा आप क्लास में रहते हो तो कोई बच्चा पढ़ नहीं रहा है और 10th स्टैंडर्ड है, तो आप प्राइवेट कर लो तो अच्छा होगा। फिर मैंने सोचा प्राइवेट करूं, लेकिन जब प्राइवेट के लिए सोचा तो बस प्राइवेट करके छोड़ दिया। तो उसके आगे फिर टाइम ही नहीं मिला पढ़ाई करने का मुझे। आपने 10th तक एजुकेशन पढ़ाई हाँ की, बस 10th ओनली 10th। तो फिर बाहर से ऐसी पढ़ाई क्यों नहीं की? नहीं किया, मैं कॉलेज ही नहीं गई हूँ। बट मैं मिस करती हूँ कि मुझे कॉलेज लाइफ देखनी चाहिए थी एटलीस्ट। रूपक सिंह, ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आपको अपना रियल नाम बदल के रानी चटर्जी करना पड़ा, जो कि आपको पहला जो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, और अगर आपको जानना होगा तो गूगल कर लेना मुझे। पहला काजल थी अंजलि कुशवाहा। मुझे पता चला कि आप एयर होस्टेस बनना चाहती थी, तो अगर आपको कभी भी मौका मिले तो आप क्या बनना चाहेंगी? नहीं, अभी मौका मिलेगा तो बिल्कुल नहीं बनना चाहूंगी। एयर होस्टेस बनने के पीछे मेरा एक वो था, लालच थी। लालच ये थी प्लेन में बैठना था। अब तो मैं बहुत प्लेन के सफर कर चुकी हूँ, सो अब नहीं जरूरत है। आरती शर्मा, आप जब भोजपुरी इंडस्ट्री में आई थी तो आपके साथ मोनालिसा जी, पार्थी हेगड़े जी, ये लोग थे। तो ये लोग अभी भोजपुरी इंडस्ट्री से दूर हो गई है और अभी तो रानी चटर्जी भोजपुरी दर्शकों के दिल पर राज कर रही है। तो क्या आपकी भी ऐसी कोई प्लानिंग है सीरियल या अदर? मैं इंडस्ट्री में कहीं पर भी जाऊं, लेकिन भोजपुरी से मैं अलग नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने अपना बचपन इस इंडस्ट्री में गुजारा है। बचपन से काम कर रही हूँ मैं, तो एक अलग सा लगाव है। सो भोजपुरी से तो मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। नो। चंद्र प्रकाश सिंह, भोजपुरी इंडस्ट्री की हिस्टोरिकल मूवी क्यों नहीं बनती है, और अगर बनी तो रावण जी किसका रोल?
हिस्टोरिकल मैंने बहुत बार ट्राई किया है। अच्छा सवाल किया उन्होंने कि ऐसी कोई फिल्में बने, अगर बनेगी तो मैं वैशाली की नगर वधू का किरदार करना चाहूंगी। Sorry? वैशाली की नगर वधू, एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है वैशाली की, उस टाइम की, पुराने जमाने की। तो मैंने बहुत रिसर्च भी किया था उस पे, क्योंकि मुझे एक फिल्म का ऑफर आया था जिसमें इस तरह किरदार करना था। तो मैंने काफी बुक्स पढ़े थे, लेकिन वो फिल्म नहीं बन पाई। और उसके बाद मतलब हिस्ट्रिकल तो फिल्म बनी ही नहीं कभी। तो अगर कभी बनेगी तो डेफिनेटली मैं वो करना चाहूंगी, वैशाली की नगर वधू। मूवीज ज्यादा क्यों चूज करती है? हाँ, आप मूवीज ज्यादा क्यों चूज करती है? एक्शन मूवीज वो लोग मुझे चूज करते हैं, मैं तो रोमांटिक फिल्म करना चाहती हूँ। मतलब मुझे ना बड़ी हल्की फुल्की फिल्में पसंद है, जिसमें बहुत मेहनत नहीं करनी पड़े। मतलब दिन के 4 शॉट लगे और फिर पूरा दिन आराम रहे, मतलब ऐसा काम। लेकिन काम ऐसा मिलता है कि किसी और के 4 शॉट लगते हैं, मेरे शॉट पे शॉट लगते रहते या संतोष चौधरी, मनोज सर की सॉन्ग में रानी जी में कितना करंट रहता है? वो आपका कोई सॉन्ग है? हाँ, बैक मारे ले करंट मारे ले। यार ये सवाल करंट मारे ये सवाल आई थिंक मनोज जी बेटर आंसर कर पाएंगे, क्योंकि करंट तो उन्हीं को लगा था। ऐसे मैं मेरा एक क्वेश्चन, लॉकडाउन के बाद रानी हम के साथ लॉकडाउन के बाद सबसे पहले जो शुरू मैं करने की कोशिश करूंगी श्रीमान श्रीमती, उसमें आदित्य ओझा होंगे मेरे अपोजिट, और सीरीज की शूटिंग स्टार्ट होंगी मेरी। तो सीरीज ही, मोस्टली सीरीज। और अभी फिलहाल एक ही भोजपुरी फिल्म मैंने साइन करके रखी हुई है, श्रीमान श्रीमती। अदरवाइज कोई आगे साइन नहीं की है। तो सीरीज ही शुरू होंगी मैक्सिमम एक फिल्म के बाद। हमने भी मुहूर्त की थी, मैंने भी मुहूर्त किया था उसमें। कभी एक साल के आसपास हुआ। नो ये अभी नहीं। आई थिंक वो टाइटल शायद अभी टाइटल हमारे पास आ गया है। अभी शुरू, अगर लॉकडाउन नहीं होता ना तो 25 से शूट पे जाने वाले थे अप्रैल के। मार दो तुम, मिस और मिसेस कर लेना ना यार। कोई बात नहीं। मनीष, बॉलीवुड में लोग मूवी करते करते खुद प्रोड्यूसर या डायरेक्टर बन जाता है, तो क्या रानी जी भी ऐसा सोची है कि वह भी डायरेक्टर या प्रोड्यूसर? नो, अगर मैं कभी फ्यूचर में बनी भी तो प्रोड्यूसर तो डेफिनेटली आगे है, लेकिन मैं डायरेक्टर बनना ज्यादा पसंद करूंगी। बट अभी के लिए फिलहाल एक्टर ही ठीक हूँ। ये डायरेक्शन एंड प्रोड्यूसिंग मुझे लगता है कि जब काफी बूढ़े हो जाएंगे तब के लिए बेटर है। तब के लिए भी कुछ काम छोड़ देने चाहिए ना, सारे काम इसी उम्र में क्यों करें। हाँ, सही बात। कुछ आगे भी तो कुछ करने चाहिए ना। ऑब्वियसली, जैसे मुझे लोग पूछते हैं कि व्लॉगिंग क्यों नहीं करती आप खाना क्यों नहीं बनाती, आप खाने का वीडियो क्यों नहीं बनाती, व्लॉगिंग क्यों नहीं करती। तो मेरा थॉट है कि सारे काम एक साथ क्यों करना, कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं ना, आने वाले टाइम में भी करते रहेंगे। हाँ, अभी शादी कब होगी? काजल राघवानी का सवाल है। जब काजल को लड़का मिल जाएगा तब मैं और सीरियस हो जाऊंगी कि मुझे भी लड़का मिल जाना चाहिए। वैसे मेरी शादी का सवाल सभी लोग पूछते हैं मुझे। मेरा इस साल बिल्कुल मूड बन गया था कि मैं इस साल शादी कर लूंगी, लेकिन कोरोना वायरस आ चुका है, सो अब मूड फिर बदल गया है। कोरोना भी नहीं चाहती कि हम शादी करें। हाँ, नहीं चाहता है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि 2021 के बाद हो जाएगी शादी मेरी। वाह, मुझे बुला। अबे लड़का तो मिले, लड़का तो शादी में तो पक्का बुलाऊंगा। मेरी शादी में डांस वांस करना होगा, संगीत में मेहंदी वेहंदी लगानी होगी साथ में, तो कौन आएगा? तुम ही लोग आओगे ना। खुशी खुशी विदा करोगे सब मुझे कि यार फाइनली हो गई। मुझे एक्चुअली अच्छा मैं बाजू नहीं रहती हूँ। तुम्हें 4 दिन पहले से ही आना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं, डेली अप डाउन करती रहूंगी ना।
2 मिनट का तो लास्ट। कितनी एक्साइटेड हो मेरी शादी के लिए, वाओ। यू नो काजल, मुझे ना मैक्सिमम सवाल ना, जब भी मैं कभी क्वेश्चन आंसर पूछती हूँ इंस्टा पे, यही सवाल होता है, शादी कब, शादी कब, शादी कब। मुझे लगता है कि पूरी पूरी ऑडियंस को भी ना इसी दिन का इंतजार है कि कब मेरे हाथ पीले होंगे। आई थिंक मुझे लगता है नेक्स्ट ईयर मे बी 2021-2022 हो जाएगी अभी शादी का लड्डू भी एक्चुअली खाना था। ऑब्वियसली। और कोई पैसे नहीं करता शादी कब करोगे, मैं मेरी मम्मी के पीछे पड़ी हुई शादी कब कराओगी। तुम कब करने का प्लान किया है तुमने, बताओ। हाँ यू नो मैंने भी मॉम से बोला कि मैं तो नहीं ढूंढ पाऊंगी मेरे लिए दूल्हा, आप ही ये जोखम उठाओ और ढूंढो, तो जिस दिन मिल जाएगा कर लूंगी। रानी का स्वयंवर होना चाहिए। नो, मैं बताऊं, मेरे को तो स्वयंवर में भी दूल्हा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। स्वयंवर होना चाहिए। और नाइस आइडिया। जीजू जीजू को ढूंढ लो, बहुत अच्छा। कितने सारे जीजू, कितने लोगों को जीजू बनना पड़ेगा वहां पे तुमको फिर। नहीं, हाँ उसमें से एक चुन के दिखा दूंगे ना, ये अच्छा है। मैंने कहा ना स्वयंवर भी होगा तब भी मुझे दूल्हा नहीं मिलने वाला, जब अब तक नहीं मिला तो फिर वहां क्या मिलेगा। करोड़ों की दुनिया में नहीं मिला तो वहां 10-15 लोगों में कहाँ ढूंढ पाऊंगी मैं। होगा ना। चलो दुआ करो कि मिल जाए कोई अच्छा लड़का। ये पक्का। ओ माँ, ठीक है। इनका क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन था मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किस साल में मिला? मुझे पहला बेस्ट एक्ट्रेस मिला था 2007 में छोटे दुल्हन के लिए। वो पहली फीमेल ओरिएंटेड फिल्म थी मेरी, और उसी फिल्म ने यू ना मेरा करियर एकदम मतलब पलट दिया। एक होता टर्न ओवर आता, टर्निंग पॉइंट आता है आपके करियर में एक, तो छुटकी। आपको लाइक बहुत अच्छी मूवी मिली है। यस यस, बहुत बहुत। मैंने यू नो काजल, मैंने हर तरह का किरदार कर लिया है अपने लाइफ में। मुझे लगता है कि बहुत कम एक्ट्रेसेस को मौका मिलता है, यू नो पुलिस, डॉक्टर, वकील, डांसर, नौटंकी वाली, हाउसवाइफ, पागल, एवरी मतलब हर एक तरह का किरदार मैंने कर लिया है। इसलिए शायद मैं बहुत ज्यादा चूजी हो गई हूँ, यू नो कि कुछ नया लाओ, कुछ नया करते हैं, या मतलब कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट लाओ। इस वजह से शायद मैं बहुत ज्यादा चूजी टाइप हो गई थी। है कि आपके टाइम के सारे स्क्रिप्ट बहुत अच्छे होते थे, फीमेल ओरिएंटेड भी, और जो हीरो। हाँ राइट राइट राइट। अभी तो जैसे अभी तो अलग ही हो गई ना चीजें, अभी कॉन्सेप्ट पे उतना वर्क नहीं होता है आई थिंक। और जो कर रहे हैं उन अभी टाइम ऐसा आ गया कि पब्लिक देखती नहीं जाके, ये भी एक प्रॉब्लम हो गई है। तो भीड़ भाड़। हाँ आप पहले। आप हाँ तो कैसा फील होता था आपको, कैसा एक्सपीरियंस रहता था? मैं जब भी प्रमोशन पे जाती हूँ ना, मतलब मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत यही है कि जो औरतें होती हैं वो आके पैर छूती हैं, जो कि मैं उस लायक हूँ नहीं, फिर भी पैर छूती हैं, मतलब कहीं देवी देवी बोला जाता है। मीन्स पब्लिक का अलग ही प्यार है यार। और मुझे खुशी होती है कि बूढ़े से लेकर अभी के टीनेजर्स भी मुझे जानते हैं। टीनेजर्स भी उतने ही बड़े फैन हैं, और जो बूढ़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो भी मुझे जानते हैं। तो ये सबसे बड़ी मेरे लिए। हाँ कितने साल हो गए आपको इंडस्ट्री में? मुझे इंडस्ट्री में जितने साल हमारी इंडस्ट्री को ग्रो करके हुआ है, 17 साल। हाँ। अब एक दूसरी का क्वेश्चन है, आपका एक सॉन्ग है बंगला वाली झगड़ा से लाइन मारेगी, तो क्या आप किसी भी छत्ते से लाइन मारी है किसी को? अरे नहीं नहीं, मौका ही नहीं मिला कभी। आपको किस चीज का मौका नहीं, किसी चीज का मौका नहीं मिला। लाइन मारने का, छत से लाइन नहीं मारा है मैंने, लेकिन हाँ मैंने फ्लर्ट व्लर्ट तो किया हुआ है। मुझे जैसे मैं थोड़ी सी ना मॉडर्न टाइप की हूँ, मतलब मॉडर्न मीन्स थोड़ी सी यहाँ से कुछ ज्यादा ही खुले दिमाग की हूँ। अगर सपोज मैं कहीं ट्रैवलिंग कर रही हूँ, या मैं कहीं मॉल में हूँ, या मुझे कोई अगर हैंडसम पर्सनालिटी दिख जाती है, या हैंडसम बंदा दिखता है, तो मैं सामने से आके बोलती हूँ कि हे हाय, नाइस बॉडी, गुड। तो
सीरियसली मैं करती हूँ, मुझे पता नहीं, मुझे अच्छा लगता है कॉम्प्लीमेंट देना। ऐसा जिम में भी होता है, जिम में भी इतने हैंडसम ड्यूड, इतने इतने हैंडसम लड़के आते हैं। मैं बोलती यार नाइस बॉडी यार, काफी मेहनत करते होंगे, नाइस, वेरी गुड यार। तो लोग बोलते थैंक यू सो मच। फ्लाइट में कभी ऐसा हो जाता है तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे देती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अच्छी बात है, देना भी चाहिए। हाँ, लड़कियों को भी देती हूँ। कोई अगर बहुत ही सेक्सी टाइप की लड़की सामने आती है तो मैं बोलती हूँ कि यार सो ब्यूटीफुल। वो अलग बात है, वो कुछ अदर वॉइस ले ले, लेकिन मैं बोल देती हूँ। मेरी आदत है, मैं बोल देती हूँ। तुमने मेरे साथ ट्रैवल नहीं किया है ना कभी? तुमने मेरे साथ कभी ट्रैवल नहीं किया है ना, तुम कभी मेरे साथ ट्रैवल करना, तुम गिर जाओगे हंस हंस के। कभी 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 मौका मिलेगा, डेफिनेटली हम लोग ट्रैवल करेंगे साथ में, मजा आएगा। आयुष कुमार मिश्रा, हम कब छोड़ेंगी फेक आईडी से कमेंट करने वालों के खिलाफ? बम बम यार एक वीडियो बना के तो डाला ही है, अब बाज नहीं आएंगे तो बम फोड़ा जाएगा। वैसे ये मैं खोलना नहीं चाहती हूँ। अभी कम हुआ है कि नहीं? नहीं, मेरे यहाँ एकदम बंद हो गया, क्योंकि मैंने केस वेस भी किए थे। कोई नहीं, अगर नहीं नहीं बंद हो रहा है ना, तो मैं इस लाइव के जरिए वार्निंग देना चाहती हूँ, जो फेक आईडीज वाले हैं प्लीज बंद कर दो, नहीं तो यार तुम लोग के घर पर आके पुलिस उठा के लेके जाएगी। इजी में मत लो हम लोगों को। एक्चुअली उनके जैसे एक्चुअली क्या है ना काजल, ये फेक आईडी वाले फैंस नहीं है, ये फैंस नहीं है, ये अपने ही आसपास रहने वाले लोग हैं, जो हमारे साथ ही उठते बैठते हैं, हमारे साथ खाते पीते हैं, और फेक आईडी बना के बस लगे रहते हैं। लॉकडाउन चल हाँ, कुछ काम दिया है उनको, अब ठीक करने दो, कि कब तक करेंगे। और यू नो एक मिनट, एक चीज मेरी मॉम बोलती है कि जब आपकी कोई बुराई करता है तो करने दो, वो आपके पाप कम कर रहा है। तो मैं कहती हूँ करते रहो, हाँ करते रहो, हमारे पाप कम हो रहे, करते रहो। एक्चुअली इस जगह पे तो कम बात की है, लेकिन नए जन्मों की काम होगी वो थोड़े करते रहो। हाँ करते रहो। जो थोड़े बहुत पाप हम कर भी रहे होंगे ना, वो भी धुल जा रहे हैं, तो उनको लगी रहने दो। दिमाग को लगता ही नहीं था। नो बिल्कुल लेने का ही नहीं। देखो बुराई भी होनी चाहिए, कोई आपकी बात कर रहा है ना, सबसे बड़ी बात है। अच्छे लोग भी तो ऑब्वियसली अभी जैसे मस्तराम मेरी आई, अभी मस्तराम आई तो डेफिनेटली मैंने उसमें कुछ बोल्ड सीन्स दिए, और जो मैंने उसमें सीन्स दिए मेरे कुछ ऑडियंस को नहीं अच्छा लगा। उन लोगों ने मुझे मैसेज किए कि व्हाट रबिश इज दैट, व्हाट द फक इन दैट, लाइक इस तरह की चीजें। तो मैंने सोचा कि, और उसी में मुझे इतने सारे डीएम्स जिसमें तारीफ है कि धमाका किया आपने, बहुत अच्छा, आप आगे भी कीजिए, मोटिवेशन वाली मैसेजेस। तो मैंने सोचा कि मैं अब ये जो 100 लोग गालियां दे रहे हैं इनका मातम मनाऊं, या जो ये 50,000 लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं इनके लिए सेलिब्रेट करूं। तो चॉइस अपने हाथ में है, हमें फोकस उन पे करना है या इन पे करना है। हमारे इंडस्ट्री में ज्यादातर किसी भी लड़की ने, मतलब सिवाय मोना जी के, किसी ने भी बिकिनी में कोई शूट नहीं किया। नहीं तो लाइक, और हिंदी में ज्यादातर लोग बिकनी पाखी ने भी पहना है एक फिल्म में, लेकिन बहुत ही कम टाइम के लिए। हिंदी में तो बहुत अलग तरह से शो करते हैं, यहाँ तो एक सेकंड, 30 सेकंड के लिए पहना हुआ है बस। थोड़ा सा भी अगर ब्लाउज थोड़ा सा डीप हुआ या कुछ हुआ, बहुत सारा लंबा चौड़ा हो जाए। उन लोगों को कहना है, जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले कहा था कि जब मैं भोजपुरी फिल्में भी मेरी आती हैं तो कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के गंदी बातें करते हैं। तो अब तो मेरे मस्तराम की है तो डेफिनेटली कैसे छोड़ेंगे मुझे। अच्छे काम करके भी मैं गालियां सुन रही थी, अब मस्तराम में बोल्ड सीन दिए तो वहां भी सुनेंगे, ठीक है भाई। आपने फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए क्या स्ट्रगल किए?
कोई स्ट्रगल नहीं किया फिल्म लाइन में आने के लिए, वो गॉड गिफ्टेड था मेरे लिए। के गोस्वामी जी के थ्रू मुझे फिल्म मिली और एज अ हीरोइन मिली। लेकिन ससुरा बड़ा पैसा वाला के बाद ना काजल, मैं क्योंकि एकदम नई थी ना मैं, मेरी मॉम एकदम नई, मतलब कुछ पता ही नहीं है इंडस्ट्री का, कपड़े कैसे पहनने हैं, मतलब मेकअप का कुछ पता नहीं, कैसे कहाँ जाना है। तो उसके बाद एक स्टार, स्टार पब्लिक के लिए बन चुकी थी मैं, लेकिन इंडस्ट्री में मैं एक अच्छी अभिनेत्री हूँ ये बताने के लिए ना एक लंबा स्ट्रगल था मेरा, 2 साल का कुछ स्ट्रगल रहा, जिसमें मैंने उस वक्त ना मनोज तिवारी जो रवि किशन का ना, मतलब बहुत बड़ा हंगामा था। मतलब ये दो ही हीरो थे और इनके साथ अगर फिल्म है तो ठीक है, अगर इनके साथ फिल्म नहीं है तो उन फिल्मों की कोई गिनती नहीं। तो उस वक्त लेकिन मैंने डिसाइड किया कि हीरोइज्म में ना फंस के क्यों ना अलग काम किया जाए, अगर नसीब में होगा तो अच्छा होगा, वरना नहीं होगा। और उसी वक्त 2005 से ही मैंने कृष्णा अभिषेक लॉन्च हुए मेरे साथ भोजपुरी में, और कृष्णा ने बहुत लंबा काम किया, बहुत अच्छा काम किया। तो मैंने उसी वक्त से ना नए एक्टरों के साथ काम करना शुरू कर दिया, शायद इसीलिए मेरी अपनी एक अलग जगह बन गई और अपना एक अलग लाइन बन गया। अगर मैं मनोज जी रवि जी के बीच फंसती ना तो 2005 में टाटा बाय बाय हो चुका होता। या क्योंकि उन दोनों की कोल्ड वॉर में ना कई फिल्में भी बंद हुई हैं उस वक्त। ओके, ये आपका टिंग टिंग वाला जो है तो आप बताइए अब कौन टिंग टिंग कौन यार? टिंग टिंग में किसको बोलती थी? कोई बहुत पुराना हीरो है क्या? अच्छा कुछ तो क्लू दो। तो के जो आपके हीरो है तो बीजेपी आप दो में से एक को रवि जी, बोलिए। रवि जी। मैं रवि जी को टिंग टिंग बोलती थी, कब बोलती थी? कहीं तो बोला होगा ना, आप उनको टिंग टिंग मिलाते थे। ओके, हो सकता है बोला हो, मुझे सच में मुझे याद नहीं है ये चीज। ओके, सो हमारी क्वेश्चन खत्म हुआ है, होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे अच्छा लगा, तुमने काफी होमवर्क किया है, और मैं बेचारे रिपोर्टर्सों का सोच रही हूँ। तुम्हें बहुत ऑफर्स आने वाले हैं लॉकडाउन के बाद। मैंने आपको कुछ मूवी के नाम दूंगी जिसमें से आपको उसमें से जो लीड हीरो मतलब हीरो, सिर्फ हीरो के नाम लेने? मूवी का ओके। नाम होगी कौन है, मियां की ससुराल, विजय लाल यादव जी, दामाद जी, मनोज तिवारी जी, प्रेम दीवाना, राकेश मिश्रा जी। राकेश मिश्रा जी नहीं लगाती मैं राकेश के लिए, राकेश दोस्त है। क्या? क्या? रवि किशन जी। भाग जोगनी, भाग जोगिनी, नॉट भाग जोगिनी यार। भाग जोगिनी फिल्म की इतनी कॉमेडी है ना, पवन जी को डायलॉग आता था, भाग जो मेरा नाम भग जोगिनी है उसमें, और आई डोंट नो पवन जी पूरी फिल्म में बोलते थे के नाम दे लसा, के नाम दे लसा, भग जोगिनी। एक सीन मतलब सीन था कि हम थोड़ा सा प्यार करेली, तो भग जोगिनी हम थोड़ा से प्यार करेली, पवन जी बोलते मैं नाम बोलूंगा ही नहीं, फीलिंग ही नहीं आ रही है। और मुझे भी हंसी आती थी भग जोगिनी। पवन सिंह जी। ऑब्वियसली कहाँ से फीलिंग आएगी इसमें। पवन जी तो मतलब इमोशनल सीन में भी ना मतलब हो ही नहीं पाता था। काली बड़ी पथारी, रवि किशन जी। जन्म, क्या? जन्म? जन्म कोई जानम होगी, जानम, हाँ। जानम नाम तुम कैसे गलत पढ़ सकती हो काजल? खेसारी लाल जी। अरे जन्म भी कोई मूवी है।
जानम जानम। दरिया देव। यश कुमार मिश्रा। बेला बड़ा किताबेला। रवि किशन जी एंड पवन सिंह जी। तीसरा बड़ा किताबेला। क्या क्या क्या? तीसरा बड़ा किताबेला। मनोज तिवारी जी। Why are you laughing? हमारा इक्वेशन खत्म हो गया। यार तुम्हारा कुछ रैपिड फायर नहीं था? रैपिड फायर में मुझे बहुत मजा आता है। रैपिड फायर खेलोगे आप? क्या? रैपिड फायर खेलोगे? रैपिड फायर मतलब बहुत खतरनाक हो जाता है, पता है, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है मेरे लिए। थैंक गॉड नहीं था वो। ओके ओके। आपकी बॉयफ्रेंड का नाम? कौन से वाले का? यार देखो, मैं एक का नाम बताऊंगी, दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। फिर नहीं, अभी एक का नाम बताऊंगी, फिर दूसरा वाला नाराज हो जाएगा। फिर क्या है कि फिर दोनों को मालूम पड़ जाएगा। फिर जितने जितने उन सबको मालूम पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा मैं नाम नहीं बताती। आप चुटकी से खाने जाती है? क्या क्या क्या? आप चुटकी से किचन में खाना खाने जाती है सबके सोचने? नहीं, नो, सच? नहीं। नहीं जाती। पहले जाती थी, अब नहीं जाती। मुझे ना पहले ऐसा था ना कि अगर मैंने खाना खाया हुआ है और 10 मिनट बाद कोई पूछे ये खाना है, तो ना कभी नहीं निकलता था, हाँ खा लेते हैं, ये वाला मामला। तो रात को भी खाने के बाद अगर कोई सपोज रात को 1 बजे खाना खा रहा है और पूछ ले कि कुछ खाना है तुम्हें, तो मैं बस पहुंच जाऊं किचन में, हाँ खाना है। कभी कभी सब सो जाते थे, उसके बाद भी जाके खा लेती थी, ऐसा भी होता था। अब तो बंद हो गया है। बहुत ज्यादा फूडी रही हूँ मैं। आपका फेवरेट कलर? रेड, ब्लैक एंड रॉयल ब्लू। ओके, सो आपको कौन से कलर की लिपस्टिक ज्यादा पसंद है? रेड। रेड, आई लव रेड। आप कौन से मेकअप ब्रांड यूज करती है? मैक। लिपस्टिक, ब्लश ऑन, मतलब एवरीथिंग सब मैक का ही होता है। ड्रेस में ज्यादातर कंफर्टेबल फील करती है? आजकल तो मैं ट्रैक सूट में ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ। हाँ हाँ, मुझे ट्रैक सूट में ऐसा फील होता है ना कि मैं बहुत एक्टिव, मुझे ऐसा फील होता है मैं बहुत एक्टिव हूँ। अगर मैंने कोई नॉर्मल सा दूसरा कोई कॉस्ट्यूम पहन लिया तो बस मैं फिर सोती रहूंगी। तो ट्रैक में मैं ऑलवेज एक्टिव रहती हूँ। ओके, सो आपको ऐसी कौन सी खाने की डिश है जो आपको बनाने आती है? मुझे सब आता है बनाने को। खाना तो मैं बना लेती हूँ, बनाती हो? मैं सब बना लेती हूँ, एवरीथिंग। हाँ, दिखाते क्यों नहीं? मैंने कहा ना, कुछ चीजें कुछ वक्त के लिए है। हो सकता है 5-6 साल बाद सिर्फ खाना बनाने की वीडियो दिखे मेरे। अभी वो टैलेंट दिखा दिया तो बाद में भी कैसे दिखाऊंगी? रानी चटर्जी को किस तरीके का हस्बैंड चाहिए? भाई, हस्बैंड एक बहुत बड़ा सवाल है मेरे दिमाग में। हस्बैंड कैसा चाहिए? मुझे जहां तक लगता है ना कि फैमिली की रिस्पेक्ट करने वाला हो, मेरे काम की रिस्पेक्ट करने वाला हो, और बहुत ज्यादा प्यार करने वाला हो, बस। जी ससुराल जाना पसंद करेगी या घर जमाने जाना? नो, ससुराल ससुराल। मैं तो जॉइंट फैमिली ढूंढ रही हूँ। हाँ, seriously। ऑब्वियसली फैमिली लड़का चाहिए मुझे। मेरा ना बहुत मन था, मतलब मेरी शादी में जॉइंट फैमिली में होनी चाहिए। जॉइंट फैमिली इज मच बेटर। घर जमाई होना चाहिए। नहीं, मैं जॉइंट फैमिली ही ढूंढ रही हूँ कि जॉइंट फैमिली हो तो क्या है कि लड़के को फैमिली वैल्यूज रहती हैं, ऐसा मुझे लगता है। और मैं भी जॉइंट फैमिली में ही रहती हूँ, तो
मैं बहुत अकेले नहीं रह पाऊंगी। अभी फिलहाल ऐसा है ना कि अच्छा इंसान मिल जाए भाई, जब भी मिले। सही बात है। ओके, तो आपकी फेवरेट 3 डिशेस बताइए। बिरयानी। हाँ, एंड बिरयानी आई लव इट। एंड एग्स में कुछ भी, और दाल चावल मुझे घी के साथ खाना बहुत पसंद है। मतलब चावल आपका रेगुलरली आप खाते हैं चावल? मैं रोटी नहीं ले खाती हूँ। अगर कभी कार्ब्स लेने होंगे तो राइस लेती हूँ, रोटी नहीं। इन दिनों तो चावल ही खाने पड़ रहे हैं, कुछ और मिल नहीं रहा। क्यों? डाइट की चीजें कहाँ प्रॉपरली नहीं मिल रही ना। हाँ, सब जानती हैं। हम्म, तो रानी चटर्जी को ऐसी कौन सी डिश है जो बनानी नहीं आती लेकिन बहुत अच्छी लगती बिरयानी नहीं आती है बनाने, जो बहुत अच्छी लगती है? है। नहीं, नहीं आती है। पता है रेसिपी, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है। और बाकी तो आता है। पास्ता बना लेती हूँ, चाइनीज की कुछ चीजें बना लेती हूँ, सैंडविच बहुत अच्छा बना लेती हूँ। बाकी ऑलमोस्ट आती हैं चीजें बनाने। कभी अपने दोस्त के साथ भी ऐसी कोई ऐसा प्लान किया है जो हम प्लान करें, कोई क्या प्लान लिया किया है? है, कोई प्लान की चीजें जो होता है ना, किसी चीज से डराना, शेयर जो हाँ हाँ, मैंने एक सेट पे किया है। रानी चली ससुराल मेरी एक फिल्म थी, और हम लोग शूटिंग कर रहे थे प्रमोद विला। कंटिन्यू प्रमोद विला में ही शूट चल रहा था 10 दिन तक। तो ना डायरेक्टर और हीरो ना, उनको उनको मालूम पड़ा कि अरे यार, प्रमोद विला में सुना है कोई कोई भूत वूत है यहाँ पे। तो मैंने बोला हाँ है तो। हाँ मैंने कहा भूत तो है, तुमने देखा क्या? बोलते हैं कि नहीं यार, मेरे को देखना नहीं है यार, हद है यार, ऐसे कैसे। और हम लोग रुके थे राजवन पैलेस में, उसके बगल वाले में। तो मैंने अपनी हेयर ड्रेसर को बोला कि काम करो ना, छोटी छोटी गुड़िया बना दो, इन लोग के डोर के पास रख के आते। डायरेक्टर, छोटी गुड़िया नहीं होती है काली सी, उसको बांध के उसको ड्राइंग करके रखवा दिया डायरेक्टर के रूम के बाहर। डायरेक्टर महेश पांडे जी और हीरो मनमोहन तिवारी। तो डायरेक्टर तो ऐसे भड़क गए, कौन किया है ये? तो मैंने बोला हुआ क्या सकते। बोलते ये कैसा मजाक है, ये कोई मजाक करता है क्या ये वो। तो मैंने कहा चुपचाप से निकल लो, उनको पहले पता चले कि मैंने किया है तो ब्लास्ट हो जाएंगे। कौन से डायरेक्टर? महेश पांडे जी। ओके, अभी उनकी आ रही है ना गबरू। गबरू भी आ रही है दिनेश जी और आम्रपाली के साथ। ओके। कोई सरेआम आपके साथ फ्लर्ट करे तो क्या करेंगे आप? कोई फ्लर्ट करेगा तो मैं भी फ्लर्ट करूंगी उसके साथ, और इतना फ्लर्ट करूंगी कि भाग जाएगा बेचारा। और ना भाई तो नहीं भागेगा तो बेचारे पछताएगा जरूर, क्योंकि मैं उससे बड़ी फ्लर्टर हूँ। नहीं, अभी आप मुझे बता। ओके, हमारी फ्रेंड्स को हमारे जो लड़कियां है, हमारे friends हैं, उनको 5 टिप्स दीजिए काय फ्लर्ट के करने की। देखो, कैसे आप जेन्युइनली अगर मैं तुम्हें भी एक टिप्स देना चाहूंगी, हो सकता है फ्यूचर में कभी काम आए। अ, अगर जब भी कोई पसंद आए, वाकई में कोई पसंद आए ना, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि वो हमसे बात करे या वो पहल करे। नहीं, जाओ और बात कर डालो। ऐसा एक बार हुआ था कि मैं एक एक्टर के लिए इतनी बड़ी पागल थी। जब वो मुझे मैं जब उससे पहली बार मिली तो मैंने सीधा उसको बोल दिया आई लाइक यू सो मच, आई वांट टू मैरी विथ यू। और वो जो हंसा है ना मेरे मुंह पे, आ हा हा हा। हंसेगा ही ना वो सीधा। जानती नहीं हो, वो जानता नहीं है मुझे। और मैं उसको पहली बार मिली, मैंने बोला कि आई लाइक यू सो मच, आई वांट टू मैरी विथ यू। तो ऐसे हंसा था वो।
वही दिल कौन टूट था गया वो? था मेरा। था कोई। बताओ ना। नहीं, बॉलीवुड का था, मतलब क्रश, मेरा क्रश। कोई मजेदार जोक या स्टोरी जो आपको याद है जिसको सुनकर आपकी हंसी या मुझे याद है, मुझे याद है अगर रवि जी ने देखा ये तो किल कर देंगे मेरा। एक बार क्या हुआ, मैं और रवि किशन जी शूटिंग कर रहे थे फिल्म सिटी। रिहर्सल्स वगैरह सब हो गई और शॉट था कि मेरी कमर का शॉट लगा हुआ था और कमर के पास उनको आना था और कुछ मूवमेंट थे 1 2 3 4 1 2 3 पर। ओके, तो रिहर्सल हो गया तो कैमरामैन ने बोला कि रवि जी एक बार पोजीशन बताइए। रवि जी जैसे पोजीशन पे आए, मुझे एक आवाज आई। ओके, एक आवाज आई और मैं यहाँ वहाँ देख रही हूँ कि आवाज कैसी है। अब रवि जी उठ ही नहीं रहे, बोलते रानी रानी। मैंने कहा हाँ, डिजाइनर को बुलाओ, कॉस्ट्यूम वाले को बुलाओ, पैंट फट गई है। और धीरे से बोल रहे हैं वो रानी, किसी को बुलाओ, पैंट फट गई है, बोलो टॉवेल वॉवेल लेकर आए। और मैं, रवि जी की पैंट फट गई है, जल्दी आओ। बादशाह भाग के टॉवेल लेके आया और रवि जी बोलते हैं तुमको छोड़ूंगा नहीं मैं। वो तो उठ तक सबकी बात है। ये ना ये आई थिंक 2011 की बात है, 2010 या 11 की बात है। हाँ, 2011 की बात है। तो जैसे बादशाह आया और उन्होंने टॉवेल वॉवेल दिया तो वो मुझे मारने के लिए दौड़े सीधा रवि जी, और मैं भागी और मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी वाली चीज हुई थी सेट पे। आपने अपने बेडरूम में कभी किसी एक्टर या एक्ट्रेस का फोटो लगाया है? नहीं, no. नहीं लगाया क्योंकि हाँ, लेकिन मेरे मोबाइल पे इन दिनों क्रिस इवेंट की फोटो लगी हुई है। आई लव यू सो मच यार क्रिस। तो हमारे वैसे सेकंड आपके लिए मेरी रिकॉर्ड है। आपको जो कच्चा पापड़ पक्का पापड़ है वो आपको 10 बार सुनती नहीं बोल। कच्चा पापड़ एंड पक्का पापड़। बार ओके, तुम्हारा नेटवर्क सही है कि नहीं है? वहाँ वो आप ही यहाँ सुनते नेटवर्क नेटवर्क नेटवर्क, काजल। हैं हाँ, मैं तुम दिख नहीं रही हो, मुझे आवाज आ रही है। अभी नहीं, नहीं दिख रही हो। मेरे यहाँ नेटवर्क है। कोई नहीं, मैं कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलती हूँ, ठीक है? कच्चा पापड़ पक्का पापड़, 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 कच्चा पापड़ पक्का पापड़। बोल दिया। अब नाम तो थोड़ी ना बोलना। क्या? इतना प्यार से थोड़ी ना बोलना था। तो अच्छा, वो वैसा वाला कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तुम नजर नहीं आ रही मुझे। अरे क्या हो गया? हेलो 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 हेलो। रानी जी का नेटवर्क खराब है, मेरा नेटवर्क नहीं खराब है। क्या मेरा नेटवर्क खराब है सीरियसली? मैंने वाईफाई भी ऑन किया है बट वाईफाई भी नहीं चल रहा है। ओह नो। क्या फर्क है? ओके, आई थिंक नेटवर्क इशू। ओके, सो आई गेस नेटवर्क इशू है, तो मैं फिर से ट्राई करती हूँ उनको ऐड करने की। एंड अगर हमें आवे छिके जो तो आयो या सो मे बी शायद उनके यहाँ पे ही नेटवर्क इशू था। तो बहुत मजा आया रानी जी के साथ। मैं फिर से उनको एक बार लाइन पे ले लेती हूँ, उनको बाय नहीं कह पाए हम।
तो एक बार ट्राई करती हूँ। रानी जी, ओके आ गई। वेटिंग फॉर रानी चटर्जी ऑफिशियल। आई थिंक उनके यहाँ नेटवर्क इशू है, सो एनीवेज थैंक यू सो मच रानी जी, आपके साथ बहुत मजा आया एंड बहुत फन किया हमने। सो थैंक यू सो मच। और हमारी पूरी टीम को, उदय भगत जी, रिंकू जी एंड आंचल एंड मैनी मोर, हमारे सारे फैंस जो हमारा लाइक इतना हमें हेल्प कर रहे हैं, सो थैंक यू सो मच। और हमारे सारे दोस्त जो हमें देख रहे हैं लाइव एंड आई होप कि आप सबको अच्छा लगा हो। सो एंजॉय करिए एंड सुरक्षित रहिए, घर में रहिए और लॉकडाउन का पालन करें। एंड बस यही कहूंगी। ओके हाय मजरे माजरे, अक्षय हाय, अक्षय, ध्रुव हेलो, रोशन, दीपक, अनिश सिंह, विकास कुमार, विक्रम, अमन सिंह हेलो, रिंकू जी जय हिंद। थैंक यू सो मच सब लोगों को। वीरेंद्र हाय हेलो, क्रश काजल राघवानी हाय, थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए। फैन ऑफ काजल क्वीन, आज उनका क्वेश्चन भी था एंड आप सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे एंड बहुत मजा आया। इवन रानी जी को भी बहुत अच्छा लगा, आप सबके क्वेश्चंस बहुत अच्छे थे, उनको भी पसंद आए। सो ऐसे ही हमारे सारे सेलेब्स के लिए आप क्वेश्चन भेजिएगा अपने, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और काफी चीजें जो हम भी नहीं जानते थे रानी जी के बारे में, जो आज जानने मिली है हमें। सो उन्होंने लाइक 10 साल की उम्र से वो एक्टिंग फील्ड में है। सो स्ट्रेंज, मतलब कितने सारे इयर्स हो गए वो फील्ड में है। 17 साल से तुम वर्क कर रही इंडस्ट्री में। मुझे कितना साल हुआ मम्मी? आई थिंक मुझे भी आई थिंक 12-13 साल मुझे भी हो चुके हैं। आ गई। रानी जी को मैं एक बार ले लेती हूँ ताकि हम उनको बाय कह पाए अच्छे से, हम बाय नहीं कर पाए। सो एक ट्राई और बनती है। या नेटवर्क चला गया था। रिक्वेस्ट आपका एक वो मिनट। भी हाँ दौलत इधर आना। या क्या या अरे यार ये मेरा नेटवर्क धोखा दे दिया मुझे कि हॉटस्पॉट लिया भाई से मैंने। क्या करोगी? क्या क्या और कुछ है पूछने के लिए? बेचारा दौलत आम्रपाली। सीरियसली बेचारा दौलत, दौलत मेरा भाई। कुछ भी होगा ना दौलत 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 यही करती रहती हूँ मैं। ओके मेरे पास तुम्हारे लिए कोई क्वेश्चन। तुम्हारे लिए क्या क्वेश्चन है? वैसे मुझे लगता है कि ऑडियंस यही जानना चाहेगी कि तुम्हारी आने वाली फिल्में कौन सी है। अच्छा हाँ, मुझे अपना फोन ये रख दो ना दौलत। हाँ ये रखा है ना। हाँ मुझे ये तुमसे पूछना है, कभी भी तुम तुम कभी भी इस तरह के जवाब नहीं देती हो जिससे कुछ कंट्रोवर्शियल हो जाए या मतलब किसी को कुछ बुरा लगे, या फिर तुम्हारे लिए काफी कुछ लोग मतलब इनडायरेक्टली कभी कभी ना जोड़ी को लेके बीच में बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था, जोड़ी 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 जोड़ी। तो
तुम्हारा कभी भी कोई भी कमेंट नहीं आता है इसके लिए, या तुम्हें बुरा नहीं लगता मतलब, या फिर क्या? बुरा नहीं लगता मुझे, मैं अपने काम पे फोकस करती हूँ। और प्लान है कि लाइक बहुत बीच में से हो रहा था कि सारे जी मुझे प्रमोट करते हैं, मैं सारे जी को प्रमोट करती हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से टास्क करते हैं, बिकॉज हमारी मूवी बहुत हिट हुई है, लोगों ने उसकी बात बहुत प्यार हमारी पसंद करी। हम्म। जैसे मेरी पैर बहुत चली थी हुकूमत और सारी फिल्मों की बीच में, हम्म। लेकिन साथ किसी ने वर्क नहीं करने दिया। हम्म। तो 3 साल देख कर बीच में एक जैसे जैसे देखो, मैं हमेशा से ऐसा नहीं कि मैं जोड़ियों के बहुत सपोर्ट में मैंने बात करी है। जोड़ियां मुझे अच्छी लगती हैं। जैसे मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है कि जोड़ियां मुझे अच्छी लगती है, जैसे बीच में मैंने कुछ बोला भी था। लेकिन अगर मैं अपनी भोजपुरी की जोड़ी की बात करूं, जैसे जोड़ियां बॉलीवुड में भी है ना, बॉलीवुड में है, हर इंडस्ट्री में जोड़ियां होती हैं यार, जो लोग पसंद करते हैं साथ में देखना। लेकिन अगर मैं अपनी इंडस्ट्री की बात करूं, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं लगती है जोड़ी बना के काम करने में। अगर मैं पिछले एक साल से देखूं, अगर मैं एक मैं साल से जोड़ी देखूं, हाँ बोलो, क्या क्या, नहीं बोलो बोलो, नहीं वो आवाज, नहीं बोलो बोलो बोलो, नहीं बोलो, बोलो नहीं, मैं चाहती हूँ इस बारे में तुम ही बोलो। नहीं ऐसे आप यहाँ बोलो, मैं बोल रही क्या बोल रहा था। ठीक है, याद करो। जैसे मेरा मानना है कि हमारी इंडस्ट्री में अगर जोड़ी है तो जोड़ी मीन्स ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली तुम लोग हिट हो, कल को किसी और के साथ हिट होगी, वहां पर भी जोड़ी बनेगी। लेकिन इस जोड़ी को रिप्लेस करने के लिए कोई आना चाहिए ना, वो तो दम होता नहीं किसी में। और इंटरव्यू में बड़ी बड़ी बातें करेंगे एकदम लाइक जोड़ी जोड़ी जोड़ी। आई हेट, रियली आई हेट। जो मुझे भी समझ में आता कि हम लोग सामने से तो जाते नहीं, हम दोनों के वहां जाके खड़े हो जाते, नहीं हम ही काम करेंगे, हम दोनों के अलावा कोई नहीं आएगा दूसरा। तो ऐसा तो है नहीं, वो अपने घर से जाता है, अपने घर से काम करने जाते हैं। तो तो ये ऑब्वियसली इस जब अगर खेसारी जी को, अगर सपोज खेसारी जी और काजल जी की जोड़ी हिट है, ओके, अगर खेसारी जी को काजल की जगह किसी और हीरोइन को कास्ट करते हैं, फाइन। और जोड़ी ना, सिर्फ जोड़ी की जब बात होती है सिर्फ हीरोइनों की बात होती है। हीरोइन, अरे हीरो भी तो रिपीट हो रहे हैं, उनका नाम कोई क्यों नहीं लेता है? अगर काजल की जगह कोई और हीरोइन आ गई, ठीक है, तो उसको काजल से और बेहतर होना पड़ेगा। उसको काजल से क्या 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 हीरोइन के साथ ये होता है कि सेम हीरोइन, लेकिन हर मूवी में एक ही हीरो रहेगा तो कुछ नहीं होगा। हाँ, हीरो रहेगा चलेगा, हीरोइन आ गई तो बस मैं हमारी इंडस्ट्री की कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो जब भी इस बारे में बात करेंगी ना, तो हीरोइनों के ही बारे में बोलेंगी। अरे यार, कभी ये भी तो बोलो कि एक हीरो को देख के हम बोर हो गए हैं, हीरो चेंज करो, काजल, आम्रपाली प्लीज हीरो चेंज करो। अरे ये भी तो बोलो, सिर्फ तो यही बोलेंगे, खेसारी जी हीरोइन चेंज करो, दिनेश जी हीरोइन चेंज करो, वाह यार। हाँ वही है, हीरोइन सेम है, रिपीट हो रही है, इसलिए फिल्म में नहीं हाँ चल। हाँ। तो मैंने जो चीज नोटिस की कि अगर काजल की जगह खेसारी जी के साथ कोई और हीरोइन आती है, तो डेफिनेटली उसे काजल से 2% ऊपर होना होगा, तब जाके वो जोड़ी ब्रेक होगी, अदरवाइज नहीं होगी। अगर आप लोगों में वो दम नहीं है तो मत बात करो यार, अपने ऊपर काम करो, मेरा ये कहना है। तो जो जोड़ी वही चलती है जो जोड़ी हिट होती है। और हम लोग मेहनत करते हैं और वो फिल्म अच्छी चलती है। वैसे हमारी भी कई हीरो के साथ फिल्में आती है, लेकिन लोग Obviously, पसंद नहीं करते हैं उन खेसारी जी, हीरो के साथ फिल्में आती है, वो लोग पसंद नहीं करते। हम दोनों हाँ वापस हाँ, डेफिनेटली खेसारी जी हो गए, पवन जी हो गए, दिनेश जी हो गए, इन तीनों ने उन सभी एक्ट्रेसेस के साथ काम किया है, उन सभी एक्ट्रेसेस को मौका मिला है काम करने का। अगर वो नहीं कर पा रही हैं तो उनको अपने ऊपर काम करना चाहिए। और ये मैं हमेशा देखती हूँ, तुम कभी भी रिएक्ट नहीं करती हो, ये अच्छी बात है, लेकिन डेफिनेटली फील तो होता होगा ना कि यार इतना क्या प्रॉब्लम हो रहा है, अपने ऊपर काम करो। मुझे एक चीज बुरी लगती है, मैं मेहनत करती हूँ, मैं मेहनत से काम कर लो, इतना जो भी है यहाँ तक पहुँचती हूँ। मैं किसी की चापलूसी करके नहीं पहुंची हूँ, या मैं किसी को डेली फोन नहीं करती हूँ कि आपकी ऑब्वियसली, फिल्म में काम
करना ऑब्वियसली। है, ये है। मेरी काम को लेके लोग मुझे टास्क देते हैं, दैट्स इट। इसके अलावा मुझे किसी से मैंने तुम्हें डे वन से देखा है। आई थिंक पेवा बड़ा सतावेला तुम्हारी सेकंड भोजपुरी फिल्म थी। मैंने तुम्हें तब से देखा है। भोजपुरी तुमने सीखी, अपने ऊपर काम किया, बॉडी पर काम किया, हर चीज पे काम किया, तो डेफिनेटली ये सब लोग ये नहीं देखते हैं। तो मैं चाहती थी कि इस बारे में तुमसे मैं जरूर बोलूं। जोड़ी जोड़ी अगर आम्रपाली भी देख रही होगी तो आम्रपाली बहुत हंस रही होगी सुन के। मैंने एक्चुअली सारे हीरोज के साथ काम किया, ऐसा नहीं है कि लाइक हीरो जी के साथ मैं अभी तक नहीं कर पाई हूँ, बिकॉज वो जेठ बने थे मेरे। नहीं, मैं क्योंकि जब तुम आ गई तब वो चले गए थे यहाँ से। तो रवि जी, केसारी जी, दिनेश जी, पवन जी, यश जी, चिंटू और आदित्य और राकेश जी और आनंद ओझा और भी ऑलमोस्ट हाँ, सबके साथ किया है तुमने काम। कल्लू, सबके साथ करती हूँ। विराज भट्ट। हम्म। लेकिन किसी साथ नहीं दिखी, एक ही के साथ दिख रही हूँ। तो ये हमारी ऑडियंस को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑडियंस एंजॉय करती है। ऑडियंस तुम्हें खेसारी के साथ देख के एंजॉय करती है, आम्रपाली को दिनेश जी के साथ। अभी ऐसा हो गया ना कि तुम लोग जब अलग अलग दिखते हो तब अच्छे नहीं लगते हो, तुम लोग साथ में हाँ, दिखते हो तब ज्यादा अच्छे लगते हो। हीरो के साथ फोटो आते हैं ना तो गाली पड़ने लगती है हीरो के हाँ, साथ। ये मुझे भी ना, जब तुम लोग अलग अलग दिखते हो तो मुझे अच्छी लगती ही नहीं हो। तुम लोग इतने ज्यादा अच्छे लगते हो ना एक साथ में। लेकिन जो बाकी के लोग हैं उनको सिर्फ हीरोइनें दिखती हैं, उनको टारगेट सिर्फ हीरोइन पे करना है कि हीरोइनें काम नहीं करने देती किसी और के साथ। अरे यार, उस लेवल पे, उस लायक पहले बनो, आप बीट कर सको उनको, बीट करो उन्हें, हेल्दी कंपटीशन दो और बीट करो। जाने दो, बोलने वाले बोलेंगे, हम अपने काम करना है। यस, और किसी का पहले से मैंने मोटो कहा एक ना, ही बातें होनी चाहिए, पाप थोड़ा कम होता है। हाँ 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 हाँ। जब जब भी ऐसा कुछ पढ़ो और लगे बहुत गुस्सा है, बहुत बुरा, ओ थैंक यू सो मच, आपने हमारा थोड़ा पाप कम किया, जो भी थोड़ा बहुत किया होगा, थैंक यू, धन्यवाद। ये कैप्शन बना लेंगे हम, थैंक यू सो मच बुरे कमेंट्स वालों, थोड़ा पाप हमारा कम हुआ, आप कमेंट करते रहे। यस यस, मैं यही चलती हूँ, सोचती हूँ, और मैं इतनी पॉजिटिव रहती हूँ और मैं बड़ी मस्त मौला रहती हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। हाँ, पढ़ती हूँ और बहुत हंसती हूँ, बड़ी खुशी होती है, हल्का लगता है मन जरा वो गंदे कमेंट्स पढ़ने के बाद। इसमें और एक ऐड आमिर खान जी को भी ऐड करेंगे। ऐड, हाँ सर, सीरियसली, अगर तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है ना, वरना ऐड कर लेते हैं तीनों, फिर घंटों कॉन्वर्सेशन चलती है वाली। वैसे आई नो आम्रपाली ने ये लाइव जरूर देखा होगा और उसे बहुत मजा आया होगा, और आई थिंक मेरे ऑडियंस को भी मजा आया होगा। ऐसे कई फैंस हैं जिन्होंने बहुत टैगिंग करी, कि बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए। और मैं चाहूंगी कि एक दिन काजल तुम्हारा इंटरव्यू हो जाए इसी तरह लाइव पर, तुम तो भी सबका इंटरव्यू कर रही हो। ये कौन बोल रहा था? शायद शायद मुझे आमिर खान जी ही बोली थी आपका। हाँ हाँ, पवन जी बोले थे, सॉरी, पवन जी ने कहा मुझे कि नेक्स्ट टाइम 10 क्वेश्चन मेरे होंगे और 10 आपके होंगे, ठीक है? ऑब्वियसली होना चाहिए, क्योंकि और एज एन एक्टर, जैसे तुमने रिसर्च की, तुम सब डेफिनेटली तुम सबके बारे में रिसर्च कर रही होंगी, लाइव पर बात करने के लिए तुम्हें जानने का मौका मिल रहा होगा और भी एक्टरों को, तो इसी तरह तुम्हें भी, तुम्हारे बारे में भी लोग जाने ऐसी चीजें जो लोग नहीं जानते हो। तो अगर ऐसा मौका मिले, तुम ऐसा करना चाहो, तो मैं हमेशा से अवेलेबल हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं काजल जी। मैं आपको अपने लाइव पर इनवाइट करना चाहूंगी काजल जी। अभी नेक्स्ट कौन है वैसे? नेक्स्ट देखो पोस्टर बने हैं, वो पोस्ट करेंगे। वीरेंद्र, एक वीरेंद्र करके हैं जो कह रहे हैं अक्षरा सिंह जी के बारे में बात करें। वो बहुत टैलेंटेड हैं, बहुत इंटेलिजेंट लड़की है, वो कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, और क्या बात करनी चाहिए वो जरूर आप जरा लिखें, तो हम जरूर उनके बारे में बात करेंगे।
आप खेसारी जी के साथ अगली फिल्म कब कर रहे हो? ये बहुत लोगों ने आई क्वेश्चन किया। यस, ये बहुत लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, पवन जी को साथ भी बहुत सारे आते हैं। लेकिन अभी ऐसा चल रहा है कि अभी भोजपुरी आगे मैं कौन सी साइन करूंगी कुछ नहीं कह सकती मैं। अभी फिलहाल एक ही साइन है, श्रीमान श्रीमती। अदरवाइज आगे मेरा करियर कौन से चीजें करने वाला है कुछ बोल नहीं सकती इस वक्त। हम लोग साथ में मिलके करते हैं, आप मैं हम पाले। होना चाहिए, सीरियसली होना चाहिए। लेकिन हाँ, हम तीनों को बर्दाश्त करने वाला प्रोड्यूसर कौन होगा? प्रदीप जी। प्रदीप जी, मेरे दिमाग में भी यही नाम आ रहा था, प्रदीप। या फिर एक काम करेंगे ना, दिनेश जी या फिर खेसारी जी को प्रोड्यूसर बना देंगे। पेमेंट नहीं मिलेगा फिर। लेकिन मजा आएगा। ऐसा कोई पहले के मेकर्स ना एक्ट्रेसेस को लेकर ना बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सोचते थे, अभी नहीं सोचते हैं। नहीं, अभी हम बनाते हैं एक पिता हो और 3 बहनें हो, आप मैं हाँ, और आम्रपाली, मजा आ रहा, ब्लास्ट हो जाएगा। ये और कॉन्सेप्ट में ढाप। डेफिनेटली बड़ी बहन का रोल तो मुझे ही मिलेगा। हाइट वाइज वाह, बड़ी हाइट। हम लोगों ने कॉन्सेप्ट भी सोच लिया, हमने कास्टिंग भी कर ली है। बस अब आम्रपाली अगर देख रही है तो प्लीज प्रोड्यूसर तलाश करो। हम भी प्रोड्यूसर तलाश करते हैं। नहीं, प्रोड्यूसर मैंने ढूंढ ली है। प्रदीप जी ना, हाँ मैं भी उनको बोलूंगी। वो झेल लेंगे हम तीनों को। एक ही रखेंगे। ओ माँ, ओ माँ, एक ही हीरो। ओफो, कौन होगा वो? ये मजेदार होगा, कौन होगा वो? यू नो 7 सहेलियां हम लोग कर रहे थे, उसमें 7 हीरोइनें थी। तो उसमें एक सॉन्ग था, टाइटल सॉन्ग, जिसमें 7 लड़कियां थी और दिनेश जी के साथ उनके एक एक शॉट थे। तो ऐसी एक बात निकली, मैंने कहा दिनेश जी ये हिस्ट्री नहीं होने जा रही है? तो बोले हाँ रानी जी, हिस्ट्री होने जा रही है ना, कबो कोई बनाई साथ। फिर से आप नेटवर्क के बाहर चलिए। पीछे ये तो नेटवर्क भी चला गया मेरा। अच्छा आ गया। दिनेश जी बोलते हैं, पहले आप बाय कर मैंने लो। बोला पहले आप बाय कर लो, सब मतलब बाय कर दो कि बाद में आपका हाँ नेटवर्क चला तो फिर जाओ। ओके। काजल जी आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। ओके सॉरी, मैं सीरियसली माफी चाहूंगी, मेरा नेटवर्क इशू हो गया है। जियो ने मुझे आज धोखा दे दिया है, सो आप लोग समझ सकते हैं। मुझे लगता है कि अभी लाइव हमें खत्म करना चाहिए। 1.5 घंटा हो गया यार, इतना लंबा लाइव मैंने कभी नहीं करा था। सब लगे हुए हैं, हमारा टास्क तो पहले ही खत्म हो गया। चलो फिर, चलो ठीक एंजॉय, है। टेक केयर, मम्मी को नमस्ते बोलना, अपना ख्याल रखना। और मेरा जो है वो गांठ मार लो, जब भी गंदे कमेंट्स बैड आए तो एक ही लाइन याद करनी है, धन्यवाद। हाँ, पाप कम हो जाते हैं, थैंक यू। ठीक है, चलो बाय 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 बाय। बाय बाय। ओके फ्रेंड्स, तो ये थी रानी चटर्जी, जिनके आगे पहले से जी लगा है, तो रानी चटर्जी जी, ये तो अच्छा नहीं लगेगा, बट रानी रानी जी। सो हमारे साथ थी रानी जी, एंड आम्रपाली जी भी हमारे बीच थी मौजूद, एंड उनके कमेंट्स बहुत भारी भारी आ रहे थे। सो आई होप कि आप सबको मजा आया हो, और हमने तो आज बहुत फन किया, बहुत मस्ती की, एंड उन्होंने बहुत अच्छी बात सिखा के गई हमें कि जो बुरे बात करते हो, जो बुरे कमेंट्स करते हो, सो उन्हें बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सोचो कि वो हमारे पाप धुल रहा है, दैट्स इट। सो ये बहुत अच्छा है, उनकी मम्मा ने बोला है ये लाइन, सो इसे हम फॉलो करेंगे। एंड सो जिसको भी बुरा बोलना है बोलते रहो। थैंक यू सो मच हमारे पाप धुलने के लिए। ओके, एंड जो जो हमें बहुत प्यार दे रहे हैं उसको थैंक यू सो मच।
लव यू एंड बस ऐसे ही हमें प्यार करते रहे और हमेशा हमारे साथ रहे। थैंक यू सो मच राजपूत अभिनव, नाइस नेम एंड हेलो। ये एक्चुअली इसे नाम क्यों लिखते हैं गधड़, पता नहीं। ओके सो विशाल हाय, थैंक यू सो मच। सचिन सिंह शर्मा हाय, बाय रिंकू जी, थैंक यू सो मच हमारी टीम को, रिंकू जी को, आंचल एंड स्पेशली उदय भगत जी, थैंक यू सो मच एंड हमारे सारे सेलेब्स जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं सबको थैंक यू। आप हमें अपना टाइम दे रहे हैं और हमारे फैंस को आप अपना टाइम दे रहे हैं। थैंक यू, लव यू, टेक केयर एंड घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए। लव यू। ये स्टोरी जरूर शेयर कर रही हूँ मैं, एंड कर रही हूँ तो ये जरूर शेयर होगा। लास्ट वाला शेयर नहीं कर पाई थी बट ये शेयर कर रही हूँ। बाय, टेक केयर, लव यू। एंड वीडियो।